हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27 सॉल्व करेंगे और लास्ट वाले वीडियो में इस जो एक्सरसाइज है 7.1 उसको खत्म कर देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 25 है, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, 27 लिखा आया। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर बराबर में 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और फिर से बराबर में 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। देखिए, यहाँ पर दो बराबर लग रहे हैं, एक बराबर तो यहाँ लग रहा है और एक बराबर यहाँ लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमको इसको इसके बराबर भी सिद्ध करना है और इसी को इसके बराबर भी सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, पक्ष बना लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं प्रथम पक्ष, ये तो हमारा हो जाएगा प्रथम पक्ष, ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पक्ष, द्वितीय पक्ष, और ये हो जाएगा लास्ट वाला तृतीय पक्ष। ठीक है, प्रथम पक्ष लेके चलेंगे और द्वितीय पक्ष लाएंगे, प्रथम पक्ष से ही फिर तृतीय पक्ष भी लाएंगे। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। चलिए फिर यहाँ हम ले लेते हैं प्रथम पक्ष लेने पर, प्रथम पक्ष लेने पर, और प्रथम पक्ष को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो लघुत्तम ले लेते हैं, ये नीचे जो दोनों दे रखे हैं इनका। तो लघुत्तम क्या आएगा, देखिए लघुत्तम हमारे पास में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये जो है हमारे पास में लघुत्तम आ जाता है। और अब देखें तो जब हमारे पास में इस तरीके से सवाल आता है तो ये तो गुणा होता है इसके साथ में और ये गुणा होता है इसके साथ में। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गुणा होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से, तो ऊपर हमारे पास में यहाँ बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसी प्रकार से पीछे बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ऊपर हमारे पास में यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बना है तो इसको ओपन करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा सूत्र, और यहाँ पीछे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बना है तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो चलिए फिर इसको ओपन करते हैं। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हमने दोनों को ओपन कर दिया है। ठीक है, अब बटा में क्या आना है, ये दोनों देखिए नीचे। अब इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके आपको समझा देता हूँ। देखिए ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, जिसमें होता है a स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर तो ये हो गया कोस स्क्वायर, प्लस 2ab तो ये हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा। फिर पीछे यहाँ पर ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारा a स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर,
और ये बन जाएगा माइनस का 2ab। अब नीचे हम यहाँ पर देखते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये है हमारा a माइनस बी और ये है हमारा a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी दोनों का गुणा क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको बटे में क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। तो ये चीजें आपको जो है याद रखनी है। फॉर्मूले हमने वही यूज करे हैं जो हम 9th क्लास तक पढ़ते हुए आए हैं। अब इसको हम आगे देखें तो ये जो टर्म है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और ये जो टर्म है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये तो सर्वसमी का बन के यहाँ पर भी इसका हो जाएगा एक, इसका भी हो जाएगा एक। तो ये एक और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा अगली स्टेप के लिए। और यहाँ पर ये जो स्टेप है कट जाएगी इसके साथ में पूरी, ठीक है ना। ये 2ab और 2ab कट गया, प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा और ये माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा जो है वो कट जा रही है, ये वाला, ठीक है। ये हमने काट दिया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये हमको मिला क्या? एक प्लस एक। क्यों एक प्लस एक? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में थे तो उनका जो बन गया एक, यहाँ से भी बनेगा एक, इसका एक बना और इसका भी एक बना सर्वसमिका से। तो एक प्लस एक 2 हो गया और ये तो आपस में कट ही चुके हैं। बटे में क्या बना है हमारे पास में? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इसको मैं अगर लिखूं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको मैं देता हूं समीकरण 1। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखिए जो द्वितीय पक्ष है इसमें हमारे पास में आगे क्या है? 1 है और पीछे क्या है? कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमको मिला है साइन स्क्वायर, इसको हमको नहीं रखना है, मतलब कि इसको चेंज करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है यानी कि सरल समीकरण में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और पीछे का भी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जुड़कर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा माइनस का। तो ये चीज हम यहाँ पर करेंगे, तो इसको चेंज कर देते हैं। बराबर 2 तो ऊपर है ही सी, बटा में यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसकी जगह आया? इसकी साइन स्क्वायर थीटा की जगह। और पीछे का जो माइनस का साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था वो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हम एज इट इज लिख देते हैं। तो ये जो हुआ वो हमारा हो जाएगा, इसको आगे इस प्रकार से लिखते हैं हम, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या आ गया है हमारा? द्वितीय पक्ष, द्वितीय पक्ष आ चुका है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब अगेन प्रथम पक्ष लेने पर, प्रथम पक्ष का हल समीकरण 1 लेने पर। अब इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए हमारे पास में ये था प्रथम पक्ष और इस प्रथम पक्ष को हमने, ये प्रथम पक्ष को हमने हल करा और हल क्या प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसमें चेंज करा था और हम ये ले आए द्वितीय पक्ष। अब इसी हल में चेंज करेंगे हम, अब किसको? पहले साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करा था, अब हम कोस स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे और हल ले आएंगे हमारा तृतीय पक्ष। तो हम पूरा वापस से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने ये वाली लाइन लिख दी है, प्रथम पक्ष का हल समीकरण 1 लेने पर। और इसको अब हम, ये क्या है? देखिए 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को अगर चेंज करें तो ये हो जाता है 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस, सॉरी
साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर आगे जाएं तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये माइनस का गुणा अंदर किया हमने पहले 1 से, तो क्या आया माइनस का 1। फिर यहाँ माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का जोड़ देते हैं, जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और ये कौन सा पक्ष था, तृतीय पक्ष था। तो इस प्रकार से ये हमारी समीकरण नंबर 3 बनती है। और अब हम लिख सकते हैं समीकरण समीकरण 2 व 3 से प्रथम पक्ष, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि ये जो है लाइन आपको स्पेशल लगे और थोड़ी सी याद भी रहे, क्योंकि ये लाइन हमको याद रखनी है। इस समीकरण 2 व 3 से प्रथम पक्ष बराबर है द्वितीय पक्ष बराबर है तृतीय पक्ष के। यानी कि तीनों पक्ष जो है आपस में क्या हो गए, बराबर। कैसे हुए, तो थोड़ा सा वापस से समझ लेते हैं कि जो पक्ष हमने यहाँ पर लिया था ये वाला प्रथम पक्ष, ठीक है, और इसी से हम क्या लेके आए थे, द्वितीय पक्ष लाए थे ये वाला, इससे हम ये लेके आए थे, सिद्ध करा था। और पर एक स्टेप यानी कि जो समीकरण 1 है वहां से ही चेंज करके हमने द्वितीय पक्ष बनाया और वहीं से चेंज करके हमने तृतीय पक्ष बनाया। यानी कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के भी बराबर है और प्रथम पक्ष ही तृतीय पक्ष के भी बराबर है। इसका मतलब कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके से ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे 1-2 बार तो आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो मेन जो स्टेप यहाँ पर है ये वाली मेन स्टेप है, ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 1 वाली है, इसको ही चेंज करके हम द्वितीय पक्ष बनाएंगे और इसी को चेंज करके हम तृतीय पक्ष बनाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से आप इसको देखिएगा, सवाल को आसानी से ये समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस में sin a अपॉन 1 माइनस cot a और बराबर RHS में सिद्ध करना है sin a प्लस cos a। तो ठीक है, हम यहाँ पर LHS ले लेते हैं। LHS में हमारे सामने यहाँ पर है cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a। इस तरीके से ये हम LHS ले लेते हैं। पहला काम यहाँ हमको ये करना है टेन थीटा और कॉट थीटा को चेंज करना है साइन और कॉस के अनुपातों में। तो देखिए कॉस थीटा तो ऊपर ऐसा ही रहेगा कॉस ए बटा में 1 माइनस टेन का क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। अगेन इधर है साइन ए और बटा में 1 माइनस कॉट का हो जाता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इस तरीके से हम चेंज कर चुके हैं। अब जो दोनों है बटे में उनका हम लघुत्तम ले लेते हैं अलग अलग पहले तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos a, नीचे लघुत्तम आएगा क्या cos a माइनस साइन a बटा cos a, ये बन जाएगा हमारा पूरा। ठीक है, लघुत्तम cos a आएगा, उसके बाद फिर ये लघुत्तम हम cos का गुणा जो है 1 से कर देंगे तो ये cos हो जाएगा और माइनस में फिर साइन a हो जाएगा। फिर यहाँ भी देखें तो इसी प्रकार से ऊपर का साइन है तो एज इट इज रहेगा, ये बटा वाला साइन है जो है हमारा लघुत्तम बन जाएगा और यहाँ क्या आएगा ऊपर साइन ए माइनस कॉस ए।
ये हल हो गया। इसके बाद फिर आगे इसको हल करते हैं, तो देखिए फिर क्या होता है। यहाँ पर ले लेते हैं हम इसको आगे। देखिए ये जो बटा में बना है इसको हम गुणा में कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम गुणा में कर लेते हैं, ऊपर भेज देते हैं। तो cos a बटा 1 मान लिया और इनटू में cos a बटा cos a माइनस sin a और प्लस में sin a था बटा में 1 मान लेते हैं, इनटू में हो जाएगा sin a अपॉन sin a माइनस cos a। थोड़ा सा वापस से मैं समझा देता हूँ इसको कि देखिए ये जो है cos चला गया ऊपर और cos a अपॉन cos a माइनस sin a ये आ गया बटा में हर में, जैसा कि यहाँ हुआ है cos a चला गया ऊपर और cos a माइनस sin a बटा में आ गया। प्लस में देखिए क्या था, प्लस में हमारे पास में साइन है तो ऊपर था ही सही, तो उसको हमने ऊपर ही रखा और ये साइन है ऊपर चले जाएगा, साइन माइनस कोस बटा में आ जाएगा। तो ये देखिए साइन है ऊपर चले गया और साइन माइनस कोस आ गया हमारा बटा में। देखा जाए ऊपर गुणा होने के बाद तो ऊपर तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बटा में हम इसको मान लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए, ऐसा ही रखते हैं इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ए माइनस साइन ए। और यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ बटे में क्या है cos a माइनस साइन ए, यहाँ क्या है साइन ए माइनस कोस ए। एक जैसा करने के लिए हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी cos a माइनस साइन ए बन जाएगा। वो माइनस जो है इस प्लस से गुणा होकर इसको माइनस बना देगा। तो देखिए यहाँ पर हम जो है ये माइनस कर देते हैं और बटा में इसको चेंज करके कर देते हैं cos a माइनस साइन ए। ये कैसे हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर लघुत्तम सॉरी माइनस जो है कॉमन निकाल लिया है, इस वजह से ये हमारा इस टाइप से बन गया। अब लघुत्तम लेने में आसानी रहेगी, तो लघुत्तम हमारा क्या हो जाएगा cos a माइनस साइन a, ये सिंपल सा लघुत्तम बन गया। ऊपर देखिए लघुत्तम तो बटे में दोनों के है, सेम लघुत्तम है, तो ऊपर वाली चीज जो है वो एज इट इज आ जाती है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये बन गया फॉर्मूला कौन सा वाला, ये इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा cos a प्लस साइन ए यानी कि a प्लस बी और cos a माइनस साइन ए यानी कि a माइनस बी, बटा में क्या आया cos a माइनस साइन a। और ये देखिए दोनों आपस में कट गए, बचा जो है सब cos a प्लस साइन है, इसको हम sin a प्लस cos a भी लिख सकते हैं, sin a प्लस cos a भी लिख सकते हैं। और यही क्या था RHS में था, और ये सवाल जो हो जाता है इसी प्रकार से सिद्ध हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, इस जगह फॉर्मूला बना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी, यहाँ ये दोनों आपस में कट गए और बच गया क्या साइन ए प्लस कॉस ए। तो इस तरीके से ये जो सवाल है सिद्ध करना है हमको। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा आपको। चलते हैं आज के लास्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27वें नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया है, कॉस ए कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट के अंदर है और फिर से ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए। आरएचएस में है हमारे पास में 1/10 a प्लस कॉट ए। अब मैं यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों को साथ में ले रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे यह सवाल थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर हम LHS से RHS लाते हैं तो वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर दोनों पक्ष साथ में ले रहे हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम इस कोसेक को चेंज करना है, इस सेक को चेंज करना है, यहाँ पर टेन को चेंज करना है और कोट को चेंज करना है। चेंज काय में करना है, साइन और कॉस के अनुपातों में। ठीक है ना,
बता चुका हूँ पहले ही मैं। तो देखिए कोसेक ए को हम लिख देते हैं 1 sin a, माइनस में क्या है sin a, ये हो गया ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ सेक ए है उसको हम लिख देंगे 1/cos a, माइनस में क्या है cos a, और ये हो गया ब्रैकेट बंद। बराबर लग रहा है तो ये बराबर लगा देते हैं। 1 है ऊपर तो ये 1 बटा में है 10 है, 10 ए को चेंज करेंगे हम तो ये हो जाता है sin a बटा cos a, प्लस cot a है तो cot a का चेंज करेंगे हम तो cos a अपॉन sin a बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब दोनों पक्ष साथ में चलेंगे। यहाँ पहले इधर का लघुत्तम ले लेते हैं फिर इधर का लेंगे। तो देखिए लघुत्तम में यहाँ आ जाता है हमारे पास में sin a, जिसके नीचे लघुत्तम होता है वो वाला तो एज इट इज लिखा जाता है, तो ये 1 लिख दिया, माइनस इसका गुणा हो जाएगा इससे तो ये हो जाएगा साइन इंटू साइन यानी कि साइन स्क्वायर ए। फिर इस जगह भी सेम चीज होगी, cos ए आ जाएगा लघुत्तम में, 1 आगे ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा और माइनस में cos और cos गुणा होकर हो जाएगा cos स्क्वायर ए। इस तरफ अब लघुत्तम तो केवल बटे में आएगा, तो देखिए यहाँ cos a है और यहाँ sin a है, लघुत्तम इन दोनों का गुणा यानी कि sin a इंटू cos a। तो देखिए ये साइन इस साइन से गुणा होकर क्या बनाएगा sin स्क्वायर a, ये cos इस cos से गुणा होकर क्या बनाएगा cos स्क्वायर a। ठीक है, अब आगे करते हैं इसको। देखिए तो यहाँ पर ऊपर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को सरल समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए बटा में क्या आएगा साइन ए, इनटू में देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर है और बटा में क्या आएगा कॉस ए, बराबर में अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये पूरा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो देखिए 1/1 साइन ए कॉस ए, या फिर एक काम करते हैं इसको हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जो ये नीचे बटे के बटे वाली भिन्न है इसको गुणा में ले लेते हैं हम, इस भिन्न को गुणा में लेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी। तो देखिए एक तो था ही सही, 1/1 मान लेते हैं इसको, इनटू में ये साइन ए कॉस से चले जाएगा ऊपर, साइन ए कॉस ए आ गया ऊपर और बटा में कौन आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगली स्टेप में इसको 1 कर देंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से साइन ए से इसकी घात कट गई और ये कॉस ए से इसकी घात कट गई, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में बचा है साइन ए इंटू कॉस ए। और देखिए राइट हैंड साइड में क्या है साइन ए इंटू कॉस ए बटा में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये 1/1 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ये 1/1 तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका हो जाएगा 1। तो हम राइट हैंड साइड में भी बोलेंगे क्या बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए और बटा में 1 लिखो या फिर मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये LHS जो है बराबर किसके आ जाती है RHS के, दोनों पक्ष हमने बराबर बता दिए हैं। इसका मतलब कि ये सवाल क्या हो चुका है सिद्ध हो चुका है कि इसके दोनों पक्ष आपस में बराबर है। तो इस तरीके से ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। कल इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे यानी कि इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और शुरू करेंगे 7.2। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हों तो वीडियोस आप देख लें और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो तो। आज के लिए इतना ही, फिर थैंक यू।